करेंगे पीएम ट्रिपल एस 2026 में इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए रैंक कैसे कैलकुलेट होती है। जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी और आरबीए कैटेगरीज के लिए क्या फॉर्मूला है। बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज है, जैसे कि मेरे को बहुत से कमेंट्स में आ चुके हैं कि सर हमें इंजीनियरिंग रैंक का बता दीजिए, क्या रहेगा, कैसे हम रैंक उसमें कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने उसी बेसिस पे आपका एक वीडियो बना दिया। तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि ट्वेल्थ में 85% है तो इंजीनियरिंग में रैंक क्या होगी। सीबीएसई और जेके बॉस में नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है और कैटेगरी सीट्स की का सिलेक्शन पे क्या असर होता है। आज हम बात करेंगे पीएम प्लस 26 की कंप्लीट रैंक कैलकुलेशन फार्मूला। और स्पेसिफिकली हम बात करेंगे उसमें इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए सभी कैटेगरीज के लिए। तो चलिए समझते हैं कैसे कैलकुलेट होता है आपकी रैंक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीएम प्लस में इंजीनियरिंग सिलेक्शन कैसे होती है। तो पीएम प्लस में 5,000 स्कॉलरशिप्स है, जैसे ऑलरेडी सारे जानते हैं, जिसमें प्रोफेशनल स्ट्रीम में इंजीनियरिंग आता है, नर्सिंग, फार्मेसी, फार्मेटेक के लिए 2,830 सीट्स अवेलेबल है। तो एआईसीटीसी जो होता है वो बोर्ड वाइज नॉर्मलाइजेशन करता है, ताकि जो बैलेंस आउट हो जाए ग्रेडिंग सिस्टम जो होता है, जो डिफरेंस होता है बिटवीन सीबीएसई और एनसीईआरटी और जेके बुक स्कूल्स में। तो रैंकिंग पोजीशन होता है वो डिपेंड करता है बहुत ज्यादा भाई, ये जो होता है बोर्ड के टॉपर पे, जो आपका बोर्ड का टॉपर होगा सीबीएसई का, एनसीईआरटी का और जेके बॉस का। तो एआईसीटीसी जो है वो यूज करते हैं यूनिक फॉर्मूला जिससे कैलकुलेट की जाती है आपके लिए, और आज हम उसी को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले समझते हैं कि इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए कैटेगरी वाइज क्या रिजर्वेशन है। तो सबसे पहले पीएम ट्रिपल एस में रिजर्वेशन नॉर्म्स जेएंडके यूटी के हिसाब से फॉलो होते हैं, जो जनरल डिग्री की तरह इन है। तो कैटेगरी जनरल कैटेगरी रिजर्वेशन जो है प्रोफेशनल स्ट्रीम में जैसे 2083 सीट्स है, तो उसमें जनरल कैटेगरी ओपन कैटेगरी में 27% है। वो और एवरेज बनती है आपकी 1613 सीट्स जो बनती है प्रोफेशनल। उसके बाद एससी की आपकी 8% रिजर्वेशन है, उसका है 226 सीट्स। इसके बाद एसटी का 11%, 311, और एससी बीसी का ओबीसी का है वो 25%। आरबीए जो है उसका एससी बीसी का 708%, और ईडब्ल्यूएस है उसका 10% है, उसके 283 सीट्स। और फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए 3% रिजर्वेशन भी है। तो अब इम्पोर्टेंट नोटिस ये है कि प्रोफेशनल स्ट्रीम में टोटल 2,830 सीट्स है। इन्हीं सीट्स के अंदर सारी कैटेगरीज की रिजर्वेशन अप्लाई होती है। तो मैं डायरेक्टली आपको मैं दिखा देता हूँ जो मैंने प्रिपेयर किया है। ओके, सो मैंने ये दिखाया आपको। तो इसमें है पीएम प्लस 26 के कैसे हम कैलकुलेट करेंगे इंजीनियरिंग में रैंक, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, आरबीए। तो इसमें कंप्लीट गाइड है। तो सबसे पहले बैठेंगे जो इसमें है 2070, मैंने अच्छा ऑलरेडी बोला 2080 सीट्स होती है इसमें, जैसे मैंने आपको बोल दिया है। तो सबसे पहले हम करेंगे जाएंगे हम अपना आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहले आपका जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर वो कैलकुलेट किया जाता है, जो आपका ग्रेड परसेंटेज होता है डिवाइड बाय हाईएस्ट परसेंटेज जो आपके बोर्ड के स्क्रीन में इंटू 100। ओके, तो उसके बाद हम डायरेक्टली बात करेंगे हम कि कितना है आपका ऑप्शनल रिजर्वेशन परसेंटेज, कितना इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल सीट्स में जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में पड़ता है। तो जनरल ओपनिंग मेरिट में जैसे आपका 40% होता है रिजर्वेशन, और उसमें 1132 सीट्स होती है। एससी में आपका जो है 8% रिजर्वेशन, इसमें 226 सीट्स। एसटी में 20%, 566 सीट्स। और आपका जो है ओबीसी में 8% रिजर्वेशन होता है, जिसमें 226 सीट्स। और आरबीए का 10% सीट्स जो होता है 283%, 283 सीट्स। एएलसी जैसे ये एडजॉइनिंग लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बोर्ड, तो उसकी 4% होती है सीट्स, 13 सीट्स। और ईडब्ल्यूएस की होती है 10%, 283 सीट्स। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि आप अपनी रैंक जो है कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको जैसे ऑलरेडी बोल चुका हूँ, मैं आपको सबसे पहले जो आपका जो स्कोर है, जैसे आपका जैसे 400 मार्क्स है आपके, एग्जाम्पल लीजिए 400 मार्क्स डिवाइडेड बाय आपका कितना हाईएस्ट परसेंटेज जो है बोर्ड की उसकी 5,000, एग्जाम्पल लीजिए 400 डिवाइड बाय 500 इंटू 100। जो आपका परसेंटेज निकलता है वो निकलता है आपका परसेंटेज। उसके बाद आपको इंटू करना पड़ता है उसे, किसके उसको डिवाइड करना पड़ता है आपको, जो इनकी जो आपकी टॉपर की कैटेगरी जो होता है टॉपर के मार्क्स। तो उससे आपको अपनी कैटेगरी पता चल जाती है कि आपको कैटेगरी के कितने आपके चांसेस है कि नहीं, आपका 2830 में आता है कि नहीं। और ऐसे ही आप पता कर सकते हैं कि सारा कुछ कि आपके कैसे सीट्स अवेलेबल, कैसे आपका सीट्स अवेलेबल है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बताएं कि आपकी कितनी इंजीनियरिंग में मार्क्स आए और आप कौन सा कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो, उसी के हिसाब से मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा कि आप क्या चीजें कर रही है। थैंक यू।